कोई बुरा कहे हो गए रमन बिहारी हो गए रमन बिहारी कोई भला कहे चाहे बुरा कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हो गए अवध बिहारी हो गए अवध बिहारी सतगुरु प्यारे हो सतगुरु प्यारे हमने सतगुरु प्यारे हो ठाकुर अपने रमण बिहारी अपने रमण बिहारी के ठाकुर अपने रमण बिहारी अपने रमण बिहारी के अपने रमण बिहारी के अपने भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पिता परमात्मा देव हरिओम। कल की पावन कथा में हमने श्रवण किया श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई, वेदव्यास जी महाराज का मन कैसे व्याकुल था, 4 वेद लिखे, उपवेद लिखे, पुराण लिखे, गीता महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। नारद जी महाराज का आगमन होता है और नारद जी महाराज आकर के बड़ी सुंदर भागवत की महिमा गाते हैं और वर्णन किया कि भगवान की कोई ऐसी दिव्य सुंदर लीला का आप वर्णन कीजिए जिसको श्रवण करके जीव उस परमात्मा के भगवत प्राप्ति को कर सके। तत्पश्चात भागवत की रचना व्यास जी महाराज करते हैं। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय। सोचा किसको श्रवण कराऊं, सुखदेव भगवान को श्लोक सुनाए जो निर्गुण निराकार की समाधि में तल्लीन थे। वो उस कन्हैया के माधुर्य स्वरूप को श्रवण करके और दौड़ आते हैं गुरु चरणों में, आकर के बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन, विधिवत भागवत का अध्ययन सुखदेव भगवान को वेदव्यास जी महाराज करवाते हैं। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और कल कथा के विश्राम पर हमने श्रवण किया कहां कहां कलयुग का निवास होता है।
उसके बाद राजा परीक्षित मुकुट को धारण करके, स्वर्ण जड़ित मुकुट को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। समीक मुनि के गले में सर्प डाल देते हैं और मुनि पुत्र के द्वारा 7 दिन में मरने का श्राप लगता है। सज्जनों, आपको और हमको भी 7 दिन में मरना है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, क्यों बोल रहे 7 दिन में मरना? 7 दिन है हमारे पास। 7 दिन में सबको जाना है। राजा परीक्षित को जब समाचार लगे कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, परीक्षित तो नाचने लगे, नृत्य करने लगे कि अब मैं संतों का मुझे सानिध्य प्राप्त होगा। गंगा के तट पर जाकर के संतों का दर्शन, भगवान की भक्ति करूंगा। और दौड़ पड़ते हैं सीधे गंगा के किनारे। सब संत मुनि वहां पर उपस्थित हुए। सबने अपना अपना विचार रखा, लेकिन तभी तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र सुखदेव भगवान का आगमन होता है। और सुखदेव भगवान की राजा परीक्षित ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जब सब संत महापुरुष सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, राम राम। कौन सा? ठीक है, मैं उठा लूँ।
सत्संग वो दरिया है जो इसमें नहाते हैं, वो हसीन पल चुके हैं राम हरि ओम। हरि ओम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार जोर से जयकारा लगा। आज तो ऐसा लग रहा है कि सब झांसी की रानियां बैठी हैं, बहुत सुंदर। एक बार दोनों हाथ खड़े करके भाव से जयकारा। बोले भारत माता की। आओ महाराज। और इस कथा का देखो कितना सुंदर संयोग बना बजरंग लाल का। मैं आज सुबह जब कथा में आने से पूर्व सोच रहा था कि कितना सुंदर सौभाग्य है हमारे यजमान परिवार का। पुण्य पिताजी की पावन स्मृति में ये आयोजन हो रहा है, कितना सुंदर भाव है। और सोच रहा था इस कथा के अंतर्गत पहले तो हमारे भगवान का कल प्राकट्य दिवस मनाएंगे बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद के साथ। बड़ा सुंदर उत्सव कल्याण होने जा रहा है। और एक तो भगवान का प्राकट्य इस कथा के अंतर्गत, और भगवान प्रकट हो रहे हैं, और हमारे आज़ादी का त्योहार भी परसों के दिन 15 अगस्त का दिन भी आ रहा है। तो बड़े भारत की भूमि की महिमा भी गाएंगे और पहले कन्हैया की लीला का वर्णन करेंगे। तो बड़ा सुंदर ये संयोग बना है, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है महाराज। तो आओ कथा में प्रवेश करा, बहुत सारी आज चर्चा करनी है। तो निवेदन कर रहा था, सुखदेव भगवान आए और राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि म्रिय मानसम किम कर्तव्यम। और आपको बताऊं, जब भारत भूमि की महिमा का वर्णन आया बजरंग लाल जी, ये भारत भूमि वो भूमि है, बड़े ध्यान से श्रवण करें सब। हम धन्य है कि हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। अरे चाइना में जन्म हो जाता तो मुंडो थापड़ियान को हो जाता। पर गोविंद की कृपा देखिए, प्रभु की कृपा देखिए कि उन्होंने हमको इस भारत भूमि पर जन्म दिया है। उसमें भी धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा रे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस नर नारे गावे। धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा। राजस्थान की धरती गाएंगे नहीं, परसों गाएंगे। अभी तो टेलर दिया है केवल, क्योंकि परसों 1 घंटा केवल देशभक्ति माहौल चलेगा। और बता अभी सब जब आ जाएंगे तब आगे सूचना देंगे। तो इस धरती पर, भारत में भी राजस्थान की धरती, जहां पर मीरा जैसी भक्तिमती माता हुई, संत दादू दयाल जी महाराज जैसे संत हुए, और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी। और आपको देखकर तो आज मुझे बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है। और इस भारत भूमि में राजस्थान की धरती पे भी शेखावाटी, चूरू जिला रतनगढ़ में हमारा जन्म हुआ। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। ये भारत भूमि वो भूमि है सज्जनों, जहां के पशु पक्षी भी राम राम गाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि भारत भूमि वो भूमि है जहाँ के पशु पक्षी भी भगवान का नाम लेते हैं। गरुड़ जी महाराज को काकभूषण जी कौवे के रूप में नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव भगवान तोते के रूप में राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं।
और ये वो भारत भूमि जिस पर हमारा जन्म हुआ है। जब पशु पक्षियों की बात आती है तो एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है मुझे। बोले भारत माता की जय। जब पशु पक्षियों की बात आती है, मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि एक पशु पक्षी होकर के भी भगवान से इतना प्रेम हो जाता। अरे हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, फिर भी हमारा प्रेम गोविंद से नहीं हो पाता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है टीकमगढ़, और जो कनक भवन बनवाया अयोध्या में, वो मध्य प्रदेश के राजा ने बनवाया, और उसकी सारी देख रेख की व्यवस्था टीकमगढ़ के राजा की रहती है। और सायंकाल की बेला में भगवान राघवेंद्र सरकार को रथ पर बिठा करके नगर भ्रमण कराया जाता है। बड़े ध्यान से सुनना आप। और उस रथ में जूतने के लिए एक घोड़ी की आवश्यकता पड़ती है। नाम है श्यामाजू घोड़ी। रोजाना भगवान की पालकी में जूत करके, रथ में जूत करके राघवेंद्र सरकार को अयोध्या में भ्रमण कराती है। वो श्यामाजू का उस भगवान से, गोविंद से, राघवेंद्र सरकार से इतना प्रेम हो गया कि जब कनक भवन में कनक बिहारी सरकार की आरती होती तो वो घोड़ी सामने दोनों घुटने टेक करके और कनक भवन की ओर देखती है आरती के समय। और तो और जब एकादशी का दिन आता है तो श्यामा घोड़ी चारा तक मुख में नहीं डालती थी, इतना प्रेम हो गया उसको। अब उसका यही भाव था कि मेरे प्राण बस अवध में छूटे, मेरे प्राण अयोध्या में छूटे। लेकिन धीरे धीरे वो घोड़ी बूढ़ी होने लगी, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है, चलने फिरने में अब दिक्कत आने लगी। तो टीकमगढ़ के राजा को एक पत्र लिखा कनक भवन के यहाँ से जो सेवक थे कि इस घोड़ी को हम भेज देते और वहां से आप दूसरी घोड़ी भेज देना। श्यामाजू को पता लगता है कि मुझे अब यहाँ से भेजा जा रहा है। देखो कितना प्रेम है भगवान के प्रति, और हम मनुष्य होकर के भी हमारा प्रेम नहीं हो पाता भगवान से इतना। श्यामाजू को जो पता लगा 3-4 दिन पहले कि अब मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, आंखों से बहती थी केवल अविरल धारा, 3 दिना पहले से त्यागा दाना पानी चारा। 3 दिन पहले दाना पानी छोड़ दिया। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा तुम्हारी राजधानी, वृद्ध भई सबने है त्यागो, दाम छुड़ाने की सबने ठानी। वो श्यामा कह रही है, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा तुम्हारी बस राजधानी, जीवन भर केवल आपकी सेवा की है हे राघव। आज मैं वृद्ध भई, आज असमर्थ हो गए सेवा में, तो आज धाम छुड़ाने की सबने तैयारी कर ली। हे प्रभु, मेरा केवल एक भाव है कि मेरे प्राण बस अयोध्या में छूट जाए, मेरे प्राण इस अवध धाम में छूट जाए। बात सुनी जब ते मैंने, तब ते सूकत नहीं अखियन को पानी, धाम में देह मेरो छूटे, करुणा करियो तुम अंतर्यामी। हे रघुनाथ, वृद्ध भाई आज सबने त्यागने की तैयारी कर ली, बस इतना सा चाहते हो कि मेरे प्राण बस अयोध्या में छोड़ दो, इतनी सी कृपा तो कर दो। जीवन भर तुम्हारी सेवा की है, हमारा शरीर धाम में छूटे। 2-3 दिन से श्यामा घोड़ी कुछ खाती पीती नहीं है,
मन से भई उदास तन से भई कमजोर, अश्वा भर भर देखती कनक भवन की ओर। मन से उदास है, शरीर से कमजोर है और आंखों में आंसू भर भर करके कनक बिहारी सरकार को देख रही है। धीरे धीरे वो दिन आता है सजनों, क्या गोविंद की कृपा है, क्या ठाकुर की लीला है मेरे। धीरे धीरे वो दिन आया। आज ही श्यामाजू घोड़ी को एक डिब्बा रिजर्वेशन करवा लिया और इस घोड़ी को भेज देंगे और दोबारा वहां से नई घोड़ी आ जाएगी। जबरदस्ती श्यामाजू घोड़ी को पकड़ करके खींच करके लेकर जा रहे हैं। घसीट करके जाना नहीं चाह रही है वो, लेकिन घसीट करके उसका शरीर छूट जाता है। जबरदस्ती घसीट करके लेकर के गए और बार बार पीछे मुड़ करके देखने का प्रयास करती है। ले जा करके डिब्बे में पटक दिया, ले जा करके डिब्बे में डाल दिया, डिब्बा लॉक कर दिया, चाबी स्टेशन मास्टर को दे दी, क्योंकि जब ट्रेन आए तो इस डिब्बे को ट्रेन के जोड़ करके भेज देना और वहां से दूसरी घोड़ी आ जाएगी। मुर्दे के समान है शांत पड़ी, पर उससे देह छोड़ा ना गया। मुर्दे के समान शांत पड़ी है पर देह नहीं छूटा, और बस एक ही लगन लगा रखी है कि हे गोविंद, हे राघवेंद्र, इतनी तो कृपा करो, आपकी सेवा की मैं कुछ नहीं मांग रही, आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, कोई पदार्थ नहीं मांग रही, भाव जोड़ रही है रघुनाथ जी से और कह रही है कि बस मेरा जीवन यहीं पर समाप्त हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरे प्राण इस अवध धाम में छूट जाए, कितनी कृपा करो गोविंद। डिब्बे में डाल दिया। मुर्दे के समान है शांत पड़ी, पर उससे देह छोड़ा ना गया। मुर्दे के समान पड़ी है, तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को भावों से जोड़ा ना गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था तार, प्रभु से तार न था। करुणा निधि ने ऐसी करुणा करे कि वो डिब्बा रेल से जोड़ा ना गया। ट्रेन आई, इधर वो पुकार रही है गोविंद को, और इतना कोई प्रेम से पुकारे और मेरा गोविंद आए नहीं, दौड़ करके ऐसा हो नहीं सकता। मैंने किसी से पूछा कि महाराज ये जो मंदिर में भगवान की मूर्तियां रहती है, खड़ी क्यों रहती है? मंदिरों में आप देखते तो मूर्तियां ज्यादातर खड़ी रहती है भगवान की। तो एक संत से पूछा तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। संत कहते हैं कि लाला तो ना पतो, भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं कि मेरा भक्त किस समय कब संकट में आ जाए, कब मुझे पुकार ले, मैं बैठा रहूं, सोता रहूं, खड़ा होऊंगा, फिर भगूंगा, बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं तो सदैव खड़ा रहता हूं। कोई मुझे पुकारे तो सही, मैं तो दौड़ने के लिए तैयार हूं। कोई दिल से पुकारे मुझे, कोई प्रेम से पुकारे। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग सा। कोई मेरे द्वार पर, मेरे मार्ग पर एक बार चलता है तो मैं 60 कदम उसको लेने के लिए दौड़ता हूं। करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी कि वो डिब्बा रेल से जोड़ा ना गया। वो ट्रेन आई, सब डिब्बे जुड़ गए, लेकिन वो डिब्बा जुड़ा ही नहीं, वो ट्रेन चली जाती है। स्टेशन मास्टर को पता लगा, स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये डिब्बा तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जाना था और अभी यही है ये। सेवकों को सूचना दी, कनक भवन से सेवक आए, डिब्बा खोल करके देखा
और डिब्बा खोल करके देखा तो उसमें श्यामा जो घोड़ी आज शरीर छोड़ देती है। उस डिब्बे में प्राण निकल गए। अब जब प्राण निकल गए तो उसको निकाला, रिक्शे पर बिठा करके और वापस लेकर के जा रहे कि इसका दाह संस्कार कर दे। अब देखो लीला ठाकुर की, जैसे कनक भवन के सामने से गुजरा वो रिक्शा तो एक झाड़ू निकालने वाली जमादारनी थी। उसको पता था कि गोविंद का, इस श्यामा जो घोड़ी का राघवेंद्र सरकार से कितना अटूट प्रेम है। और वो रिक्शे वाले से कहती कि अरे रिक्शे को रोको। रिक्शा को रोका और रोक करके वो जमादारनी श्यामा जो घोड़ी के कान में जाकर के कुछ कहती है और वो कहती है कि श्यामा जो उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास। अरे राम कृपा ते आपको अब मिल गयो अवध को अब क्यों उदास पड़ी है। आप ये चाहती थी ना कि मेरे प्राण यहीं पर निकले। अब उठो बैठो, राम की कृपा हो गई, रघुनाथ जी की कृपा हो गई, आपको अवध का वास मिल गया। ये कान में कही बात। और ऐसी मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा हुई कि श्यामा के श्रवणे पड़े जमादार के बेन, और फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दोने। ऐसी कृपा हुई रघुनाथ जी की, कान में जैसे शब्द पड़ा कि मुझे अवध का वास मिल गया, और वो श्यामा घोड़ी उठ करके खड़ी हो जाती, नृत्य करने लगती है। और ऐसा अयोध्या से एक पत्रिका निकलती, उसमें ये कथा आती है। और ऐसा संत कहते हैं कि 5 साल तक वो घोड़ी और जीवित रहती है और अवध में प्राण छोड़ती है। धन धन श्यामा पशु होकर भी प्रीत राम से जोड़ी, जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कहता हूं मैं सजनों, धन धन श्यामा पशु होकर भी प्रीत राम से जोड़ी। पशु होकर के भी प्रीत उसने गोविंद से जोड़ी, राघवेंद्र सरकार से जोड़ी। और हम तो मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ योनियों में 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि जो हमको प्राप्त हुई, अगर फिर भी इसमें हम परमात्मा को भजन नहीं करते, गोविंद का भजन नहीं करते, तो हमें कहाँ है। राम तुम्हारे नाम बिन, मेरे दादू दयाल जी महाराज ने कहा अपनी वाणी में, राम तुम्हारे नाम बिन जे मुख निक से और, तो इस अपराधी जीव को दीन लोक के। जिसकी जिव्या में भगवान नाम नहीं है, उसको तीनों लोकों में कहीं ठोर नहीं है। आज परीक्षित जी को श्राप लगता है तो सब कुछ त्याग करके मां गंगा के तट पर मां गंगा का कल कल करता प्रवाहित है। गंगा मां बह रही है और सुखदेव भगवान विराजमान है। प्रणाम किया चरणों में और प्रणाम करके सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज म्रियमानसम किम कर्तव्य, और स्पष्ट पाप की घोषणा कर दी कि महाराज मैं पापी हूँ, पाप करके आया हूँ, एक संत के गले में मृत सर्प डाल करके आया हूँ। क्या मुझ पापी को आप अपनाओगे? क्या मुझ अधम को आप अपनाओगे? और कह रहे हैं मैं गुनहगार हूँ तेरा हूँ, तुमको एतबार नहीं होता। मैं गुनहगार हूँ, क्या मुझ पापी अधम को आप अपनाओगे? अरे लाखों पापी तारे हैं आपने, पर क्या मुझ पर भी आप उपकार करोगे? अरे पहली बार नहीं आया कोई पापी आपके द्वार पर, अनेक पापियों को तारा है, अनेकों को तारा है, क्या मुझे भी आप तारोगे?
और महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होगी, ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होगी, स्पष्ट पाप की घोषणा कर दी। मुझ पापी अधम को क्या आप अपनाओगे? ओ तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, गुरु हमको भी तारो। हमने सुना है शाम मीरा को तारा। 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 वीणा का करके बहाना, शाम हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम अर्जुन को तारा। 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 गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है शाम प्रहलाद को तारा। 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 करने बहाना, शाम हमको भी तारो। करने बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। शाम हमको भी तारो। शाम हमको भी तारो। हरे भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान और परीक्षित का ऐसे संवाद प्रारंभ होता है। श्री सुख उवाच। सुखदेव भगवान
से प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिये स्थूले भगवतो रूपे मन संध्यारये विपा। राजन, सबसे पहले 4 चीजों का अभ्यास करना चाहिए। पहला बताया जितासन, पहले परीक्षित आसन को जीतो, क्योंकि 1-2 घंटा बैठे और 5 आसन बदल देंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए पहले आसन को जीतो, 4-5 घंटे एक आसन में बैठ करके और उस परमात्मा का नाम ले सके, गोविंद की कथा का रसास्वादन कर सके। पहले आसन को जीतो। आसन जो सहज लगे, कोई सा भी एक आसन वो सहज हो, वो उस पर प्रयास करो। दूसरा बताया जितासनो जित श्वासो, दूसरा बताया श्वास पर कंट्रोल करो, श्वास पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जब क्रोध आता है तो श्वास बहुत तीव्र गति से चलती है और श्वास का मन से संबंध है, इसलिए श्वास पर नियंत्रण काबू करो। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तीसरा बताया जितेंद्रिय, संसार में ऐसा कोई नहीं अपनी इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को जीतना, वही सूरवीर है, वही महापुरुष है जो अपने इंद्रियों पर काबू कर लेता है। परीक्षित, इन चीजों का अभ्यास करो।